प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो सेकंड टेस्ट हुआ था अपना इनलाइटन टेस्ट सीरीज़ का। उस सेकंड टेस्ट में जो भी आपके डाउट्स थे केमिस्ट्री सेक्शन में, उन डाउट्स को कम्युलेटिवली आप लोगों ने भेजा है। तो कुल 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों को परेशानी है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि उन क्वेश्चंस में क्या परेशानी आपको आई होगी, क्या क्या हो सकता है। हमने देखा उन सारे क्वेश्चंस को हमने बाकायदा सॉल्व किया। उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाकई डिफ़िकल्ट हैं, आपको डिफ़िकल्टी हुई होगी, बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे जो आप इजीली हैंडल कर सकते थे। बट पता नहीं मुझे कि उन क्वेश्चंस में आपको क्यों डाउट आई है। नो डाउट मैं अभी डिस्कस करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें बिल्कुल आंसर ही गलत है। खैर जो भी है उस हम लोग एक एक करके करते हैं डिस्कस। अपना पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। आपका जो टेस्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 49। ये कौन सा टेस्ट है? टेस्ट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका क्वेश्चन नंबर 49। नो डाउट थर्ड टेस्ट जो अपना हुआ है उसका भी डिस्कशन हो सकता है कल ही हम अपलोड कर दें, अगर आप कल या परसों में अगर आपके डाउट्स आ जाएं तो फिर उसका भी जो है सॉल्यूशन बना करके कर देंगे डिस्कस। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट 2। कंफ्यूज मत होइएगा, टेस्ट 3 नहीं, टेस्ट 3 आज हुआ हमारा। तो टेस्ट 2 का डाउट्स है ये, ठीक। बिलेटेड लेट से है, एक हफ्ता हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। खैर शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है 49। 0.1 mole of N2O4 was sealed in a tube, ठीक, under 1 atmospheric condition at 25 degrees Celsius. Calculate the number of moles of NO2 present if the equilibrium is reached after some time. ठीक है, सवाल यह है कि साहब ये दे रखा है रिएक्शन N2O4 और ये रिएक्ट करके बना रहा है NO2 और इसका बैलेंस्ड इक्वेशन ये दे रखा है आपको। दोनों ही गैसियस हैं, ठीक है, दोनों ही गैसियस हैं। अब बोला गया कि इसका शुरुआत में 0.1 मोल लिया गया शुरुआत में, ठीक। और कहा गया कि कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम आ गया। उस इक्विलिब्रियम पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। इसका नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पे कितना है एट इक्विलिब्रियम, ये है सवाल। NO2 का कितना मोल बनेगा कहाँ? इक्विलिब्रियम पे। साथ के साथ आपको एक और चीज दे रखी है, इस रिएक्शन का Kp दे रखा है, दैट Kp इज 0.14। Kp इज 0.14 ये दे रखा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका हमने आपको क्या बताया? जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो क्या तरीका हमने आपको बताया? तो हमने आपको सिंपली ये बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो हम लोग यहाँ से शुरू करते थे क्या, कि जो भी अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट इसका यहाँ से गया। हम लोगों को ये नहीं पता कितना गया था, मान लेंगे x। अगर यहाँ से x गया है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ बच गया 0.1 माइनस x गया, ठीक है। इक्वेशन कह रहा है कि 1 मोल से 2 मोल बनेगा, तो x से कितना बनेगा? तो बोलेंगे 2x मोल बना। ये क्या है? मोल। यही आपको निकालना है, 2x की वैल्यू। x निकल जाएगा, 2x निकाल देंगे आप। क्लियर है, ठीक। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। खैर बट देखिए सिंपल पहले मेथड देखिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे आराम से। ये मोल इसका है, ये मोल इसका है, ठीक। आपको प्रेशर दिया था क्या? 1 atm, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों का मोल निकाल देते हैं, फिर टोटल मोल निकालते हैं मिक्सचर का, उससे डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये पहले स्टेप में हम लोगों ने किया इक्विलिब्रियम पे इंडिविजुअल्स का मोल। अगले स्टेप में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इंडिविजुअल्स का, और फिर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे इंडिविजुअल्स का। ये 3 काम हम लोग किया करते थे, मैंने बताया आपको। ओके, सबसे पहले ये निकालने के लिए एन टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा सर? इसका और उसका सम। तो 0.1 माइनस एक्स प्लस 2x, सो इट बिकम्स 0.1 प्लस एक्स। ये है टोटल मोल। इस टोटल से कर देंगे डिवाइड, तो ये मिल जाएगा 0.1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस एक्स। ये भी हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस एक्स। ये हो गया। अगर टोटल प्रेशर P है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिविजुअल का प्रेशर मिल जाएगा। अब आपको टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रह जाएगा पार्शियल प्रेशर। 0.1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस एक्स। यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस एक्स।
ये हो गए इंडिविजुअल्स के पार्शियल प्रेशर। अब सीधा इसी को हम लोग बिठा देते थे कहाँ, अपने केपी के वैल्यू में। तो हम लोग इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये लिखा जाएगा एक्सप्रेशन। पुट कर दो वैल्यू। केपी कितना दे रखा है 0.14, पुट करिए। इसकी वैल्यू NO2 की क्या लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको पलट के लिख दिया तो 0.1 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x, इससे एक स्क्वायर कट गया और वैल्यू मिल गई 0.14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। तो 0.1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, इसी को तो करना है सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 0.14 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 और माइनस x स्क्वायर, ऐसा। यह इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 क्लियर इनटू 0.01 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आप निकाल लोगे x की कुछ भी वैल्यू होगी। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू मिल रही है उसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा टोटल मोल किसका, NO2 का। कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। बस यही जो कैलकुलेशन है, इसी को मैं डिफिकल्ट बोल सकता हूँ, है ना। इसके अलावा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर, मेथड सिंपल था। क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे हर एक कंपोनेंट का मोल निकालना है, उस मोल से टोटल मोल निकाल देना है, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा डाल्टन्स लॉ से। ठीक, उस पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, केपी। क्लियर, केपी दे रखा है, एक्स निकल जाएगा, पुट कर दो, आंसर है। क्लियर, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.036। इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.036। आप चेक करिएगा, ये आंसर आएगा। आई होप इट विल बी वेरी क्लियर नाउ। तो देख लो, नो डाउट मैं इसको डिफिकल्ट में काउंट कर रहा हूं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो क्या है, सिर्फ यहाँ पे। इसके अलावा क्योंकि अब टेस्ट के दौरान ये थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता। डेटा अगर सिंपल होता तो और अच्छी बात होती। मान के देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 देता, सीधा कट जाता, बहुत आसान हो जाता। 0.14 है, वहाँ भी 0.14 हो जाता, कट जाता। बस इतना सा काटने पिटने का काम डिफिकल्ट है, अदरवाइज इसमें मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, सो दिस वॉज योर फर्स्ट डाउट। नाउ सी, दूसरा जो क्वेश्चन उसका आंसर ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर गलत है। इस वजह से अगर आपने पूछा तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछने लायक था ही नहीं अगर इसका आंसर सही होता। क्या क्वेश्चन है जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 55 आपने पूछा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया एट अ गिवन टेम्परेचर द Kc फॉर द रिएक्शन PCl5 गैशियस गिविंग यू, मैं गैशियस लिख नहीं रहा हूं, बार बार आप मान के चलना, PCl3 प्लस Cl2 ऑल आर इन गैशियस फेज। इसके लिए बोला Kc ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो Kc है दैट Kc इज गिवन टू यू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये दे रखा है Kc। ओके, एट द सेम टेम्परेचर द Kc फॉर द रिएक्शन PCl3 गैशियस प्लस Cl2 गैशियस गिविंग PCl5 गैशियस। बोला इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। अब आप सिंपली सोच के देखो, क्या है ये, अरिथमेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है। रिएक्शन को पलट देंगे तो Kc इनवर्स हो जाएगा। अगर मैंने बोला इसको Kc प्राइम, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kc प्राइम एंड Kc, आप सिंपली क्या बोलोगे, सर Kc प्राइम इज नथिंग बट 1/Kc।
पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. सो 1/2.4 इंटू 10 to the power -3, तो ये जाएगा ऊपर 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2.4. दिस कैन बी रिटन एज 10/2.4 इंटू 10 to the power 2. ऐसा कोई आंसर नहीं है बिकॉज ऑप्शन में सारे ही आंसर में ऑर्डर 10 to the power -2 है. क्लियर? तो आंसर तो सारे गलत है. इसके अकॉर्डिंग जो सी वाला है ना, अगर उसको 10 की पावर 2 बना दिया जाए तो आंसर वो हो सकता है लगभग. सी ऑप्शन में चेक करना, उसका अगर 4.2 इंटू 10 to the power 2 अगर होता +2 में तो उसको आंसर बोला जा सकता था. तो खैर इस सवाल में हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, तो चारों ही ऑप्शन में गलत है. आंसर इतने के आसपास आएगा. क्लियर? तो सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा था, सिंपली रिएक्शन को पलट दिया तो क्या हो जाएगा, केसी इनवर्स हो जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन वाज इजी बट इट वाज रॉन्ग. क्या आंसर? ठीक. तो अगर आपका आंसर इतना आया है तो आपको बोनस मार्क्स अपने से जोड़ लीजिएगा. ओके, चलिए अगला वाला जो सवाल है ये भी आसान है. क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन 1 liter vessel when the reaction 2SO3 gaseous giving you 2SO2 plus O2 gaseous, subgaseous is at equilibrium, the SO2 concentration is 0.6 molar. ठीक, comma, initial concentration of SO3 is 1 molar. The equilibrium constant is. आराम से सवाल फिर से समझना. At constant temperature in 1 liter vessel, वेसल की कैपेसिटी 1 लीटर है. When the reaction this is at equilibrium पे, तब बोल रहा है the SO2 concentration is 0.6 molar and initial concentration of SO3 is 1 molar. इसका जो initial concentration है 1 molar. तब आपसे पूछ रहा है what is the equilibrium constant value. अब जरा सिंपली सोच के देखो, स्टोइशियोमेट्री लगाओ, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं. सिंपल स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसीलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन के बाद काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं. तो देखो भैया इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा आपके लिए क्लू दिया. क्या क्लू दिया कि भैया इनिशियली जो है, इनिशियली इसको इधर रहने दो, मैं फिर से लिख रहा हूँ 2SO3 गिविंग यू 2SO2 और प्लस O2. यहाँ जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख दे 1 मोलर. यहाँ से जो चीज़ जाएगी उसके रिस्पेक्ट में तो तुम लिखोगे. हमने लिखा 1 - 2 यहाँ दे रखा है तो हमने x माना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो तुम क्या बोलोगे 2x. मान लो हमने 2x बोला, या अगर x बोलते तो यहाँ भी x बोलते, वहाँ x/2 बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा मानो. 1 - 2x, तो यहाँ से भी क्या बनेगा, अब आराम से 2x गया है तो 2x ही बनेगा. भाई जो कॉफिशिएंट यहाँ वही कॉफिशिएंट यहाँ है, तो यहाँ कितना बनेगा 2x, और यहाँ कॉफिशिएंट आधा है तो कितना बनेगा x. कोई बोले सर 1 - x करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो यहाँ होगा 1 - x, यहाँ होगा x, वहाँ होगा x/2, वट एवर यू कैन से. क्लियर? अब आराम से इनिशियली 1 था और इक्विलिब्रियम पे ये सिचुएशन आएगी किसकी, इंडिविजुअल्स के कॉन्सेंट्रेशन की. अब आराम से ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिया, तुम्हें दिया ये 0.6 मोल. क्या है 0.6 मोल, बोलो. 0.6 मोल क्या है, SO2 का कॉन्सेंट्रेशन. मतलब क्या, मतलब ये कि सर 2x की वैल्यू 0.6 है तो x की वैल्यू क्या है 0.3 है, खत्म. x क्या मिल गया 0.3 और 2x क्या मिल गया 0.6. यही ना, मुझे बता यहाँ क्या लिखूँ, तो क्या लिखेंगे 1 - 2x की वैल्यू कितनी है 0.6 लिख दें. ये तो लिखोगे. यस सर. अच्छा सर, यहाँ क्या लिखें सर, तो 2x की वैल्यू ही 0.6 है और यहाँ क्या लिखें सर, तो x की वैल्यू 0.3 है. बस सब नहीं हो गया, हो गया सर. तो इसकी वैल्यू लिखो क्या है 0.4 मोलर, ये 0.6 मोलर, ये 0.3 मोलर. ये सब कॉन्सेंट्रेशन मिल गया. कहाँ मिला ये, इक्विलिब्रियम पे. सो व्हाट अबाउट Kc? Kc इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इसका स्क्वायर. पुट करो 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर. पुट द वैल्यू, क्या लिखोगे 0.36 स्क्वायर कर देंगे ना, इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.16. सॉल्व कर लीजिए, है ना.
उसको सॉल्व कर लीजिए, विल गेट द आंसर। ये डेसिमल उड़ा दिया, 4 चौके 16, 4 9 36, 9 3 27, 2.7 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर कितना मिलेगा बोलो, 4 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 0.4 छके 24, 4 7 28, 4 5 20, 0.675 शुड बी द केसी वैल्यू। चेक इट, यस सर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल क्या है, सवाल को देखिए, इजी है कि टफ है? बोलेंगे सर इजी है, सिंपल मेथड्स पे ही तो आ रहे हैं, नहीं क्या? सो इस क्वेश्चन को अगर मैंने इजी में रखा तो क्या मैंने गलत किया? नहीं, सिंपल। ओके क्योंकि यहाँ ना कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है और ना ही कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, सब सिंपल सिंपल लग रहा है। अब देखो, जब तुम नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आसान सवाल भी नहीं बनेगा, ये सर नो, वो पढ़ेंगे तो मुश्किल भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 59, इसको भी मैंने इजी की कैटेगरी में रखा है। क्या है ज़रा देखते हैं। When 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड वेयर पुट इनटू 10 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम 10 लीटर है, एंड हीट किया गया कहाँ, 800 डिग्री सेल्सियस तक, 35% ऑफ CaCO3 रिमेन्ड अनरिएक्टेड। खैर हीट करेंगे तो बनेगा CaO सॉलिड और CO2 गैस, नो डाउट। इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया है, ये बच्चा जानता है इसका रिएक्शन यही होता है, 10th क्लास से तुम रटा हुआ होता है। खैर अब क्या बोला ये कि अगर 20 ग्राम CaCO3 लिए, ठीक, 20 ग्राम CaCO3 लिए और उसको हीट कर दिए, ठीक है, तो 20 ग्राम का मतलब मोल कितना बोलोगे, 20/100 ही तो मोलर मास है, तो ये कितना मोल बोलेंगे, 0.2 मोल आपने लिया था शुरू में, क्लियर। और हीट किया, और हीट करने के बाद आपसे क्या बोल रहा है कि साहब 35% ऑफ CaCO3 रिमेन्ड अनरिएक्टेड, ठीक है, इसका 35% निकालेंगे, 35/100 ऑफ 0.2 क्या हो जाएगा सर, 35 दूना 70, और 70 का 1 0 डेसिमल से उड़ गया तो 7, और 7/00 कितना हो जाएगा 0.07। ये बच गया। जब ये बच गया 0.07 तो गया कितना, तो तुम बोलोगे 0.13 चला गया सर। अगर ये 0.13 चला गया तो यहाँ कितना बचा, 0.13 बना, अरे बनेगा ना, बोलो कितना बचा है, 0.07 मोल, वहाँ कितना बनेगा 0.13 मोल, ठीक। इसका भी कितना बनेगा 0.13 मोल, क्लियर, ये सब मोल है। अच्छा अब सवाल क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। कह रहा है इसको हीट किया गया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अच्छा टेम्परेचर बराबर 800 डिग्री, 800 में 273 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 3 7 और 8 2 10, 1073 केल्विन। इस टेम्परेचर पे कर दिया आपने हीट, बहुत बढ़िया, ऐसा हो गया। अब क्या बोला, व्हाट इज द Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। आपसे पूछा Kp क्या है, आराम से बताना। इसके लिए Kp हम लोग कब बता पाते हैं, या तो Kc निकाल दो, है ना, तो लगा दो Kp = KcRT डेल्टा N, या सिंपली Kp से आ जाओ तो इस रिएक्शन के लिए हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, ये सॉलिड वो गैस, तो मुझे बता इस रिएक्शन का Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो सिर्फ गैस किसका है, प्रोडक्ट में ही तो गैस है, रिएक्टेंट में तो है ही नहीं। पार्शियल प्रेशर किसका लेते हैं, गैस का। कौन है, CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही तो Kp का एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब जो प्रेशर होगा CO2 का वही Kp है। और प्रेशर कैसे निकालते हैं, P = nRT/V से, नहीं क्या, तो पुट द वैल्यू। सो PCO2 बराबर क्या बोलोगे तुम, PCO2 बराबर क्या बोलोगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू R इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितना है 0.13 इंटू R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 1073 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पहले बोल रखा है 10 लीटर। सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.145 ATM, जो आपका पहला ऑप्शन है। बताइए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आई,
मैंने इसको आसान बोला है, आपको क्या ये डिफ़िकल्ट लगा? देखो, पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाथ फॉलो करते चले जाओ। जब आप पाथ फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला काम था रिएक्शन लिखना, जो लिख दिया। अगर आपको रिएक्शन लिखना डिफ़िकल्ट लगा तो मसला है। क्यों? बिकॉज ये सब रिएक्शन आप 10वीं क्लास से याद कर रहे हो यार, नहीं क्या? ठीक है, अब ये रिएक्शन लिख दिया तो इनिशियली बोला था इतना मोल दिया है, और बोला 70%, कितना बोला? 35% बच गया। तो इसका 35% नहीं निकाल लेंगे, निकाल लिया, वो बच गया, तो गया कितना? जो बचा हुआ है उसको घटा देंगे, वो चला गया। अब जब वो चला गया तो तुम यहाँ मोल कॉन्सेप्ट से देखो, स्टोइचियोमेट्री से, जो इसका कोएफिशिएंट वही इसका, जितना जाएगा उतना ही तो उसका बनेगा, उतना ही तो उसका बनेगा, बना दिया। जब सब बना दिया, अब लगाएंगे दिमाग। अब क्या लगाएंगे? अब बोलेंगे इनमें से गैस कौन था, वो। तो इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये लिख दिया केपी का एक्सप्रेशन। वो किसके बराबर आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए? P = nRT। ये लगा दिया, और लगा दिया, सब कुछ दे रखा है, निकाल दिया आपने। ऐसे भी निकाल सकते थे केसी से। इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका मोल निकल गया, डिवाइडेड बाय क्या कर दो तुम? 10 लीटर, तो ये 0.013 आ जाएगा। ये निकल गया क्या? डायरेक्ट केसी निकल गया। अच्छा, यही पुट कर दोगे क्या? KP = KC की वैल्यू 0.013 इंटू RT पे पावर डेल्टा N। RT की वैल्यू कितनी है? बोलो, RT की वैल्यू कितनी है? R इंटू टी। डेल्टा N की वैल्यू कितनी है? 1। यस और नो? देख, यही तो है, ये तो है KC। 0.13 डिवाइडेड बाई 10, 0.013 इंटू R इंटू टी। वहाँ से भी सॉल्व हो जाता। यस और नो? ओके, सो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। ये डिफिकल्ट मैंने इसको कैटेगराइज किया है। सवाल देखते हैं क्या है। सवाल में है फॉर द रिएक्शन 2NOBr gaseous giving 2NO gaseous plus Br2 gaseous। ठीक, बोला आपसे क्या? इफ PBr2 इज P/9। अच्छा सवाल है ये। पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इज P/9, ये दिया है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम एंड P इज द टोटल प्रेशर। व्हाट इज P? P इज योर P टोटल। कब? एट इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें कब हैं? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ KP ओवर P, इसकी वैल्यू निकालो। ये था सवाल। ठीक, बस इतना था सवाल। ठीक, अब हम लोग इस सवाल को देख के सोचें कि साहब क्या अटेम्प्ट लेंगे। बोलिए, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, सवाल के बारे में? क्या कुछ दिया हुआ है? यस सर, क्या दिया हुआ है? दे रखा है Br2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P/9 होगा, इतना दे रखा बस। और बोला KP/P निकालो। मैंने आपको जो लेक्चर्स पढ़ाए उसमें एक चीज़ सजेस्ट किया था, क्या? कि जब इनिशियली कुछ दे रखा है देन वेल एंड गुड। जब कुछ नहीं दे रखा है और सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है तो सीधा सीधा क्या मानो? 1 मानो। यहाँ मान लिए लेट वी हैव 1 मोल इनिशियली। ठीक है, अगर ये 1 मोल था तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ से क्या हुआ है? 1 - 2x हुआ है। लेट x इज द डिग्री ऑफ दिस, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो 2x निकल गया। तो यहाँ क्या बनेगा सर? बोलेंगे सर 2x बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा सर? तो x बनेगा। क्या मैंने इतना आपको लेक्चर में सिखाया है? बिल्कुल। ठीक, ये क्या हुआ? मोल। ठीक, ओके। टोटल मोल निकाल सकते हैं इसका क्या? बिल्कुल, जोड़ दीजिए, जोड़ दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 + x टोटल मोल। ठीक, तो ये तो हुआ इंडिविजुअल्स का मोल। अब मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल्स का निकालेंगे। ये बन जाएगा 1 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + x। ये हो जाएगा 2x/1 + x, और ये हो जाएगा x/1 + x। ये हो गया सर। टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडिविजुअल्स का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। 1 - 2x/1 + x इंटू P, 2x/1 + x इंटू P, x/1 + x इंटू P। बस
क्या इतना स्टेप हम लोग हर बार नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचो पहले, बात की बात देखी जाएगी। इतना समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब इसका इस्तेमाल होगा। आपको बोला PR2 का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज P/9, P/9, ठीक, P/9। कौन है PBr2? ये ना, इसकी वैल्यू क्या दिया आराम से? PBr2 की वैल्यू वहां से तुम क्या लिखे हो बोलो? x/1 + x × P, और यही दे रखा है क्या बोलो? P/9। क्या मैं इसको 1/9 × P लगा सकता हूँ? बस यही है क्लू स्टेप इस न्यूमेरिकल का। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से PP कट गया, इसकी वैल्यू क्या है? 1/9। फिर इक्वेशन को पलट दो, 1 + x/x = 1/9, डिवाइड कर दे, 1/x + 1 = 1/9, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जैसा कर लो, ठीक है। तो 1/x = 1/9 - 1 = कितना? अरे तो माइनस कैसे आ रहा है? तो -9/- 8 बनाना आ जाएगा, ऐसा कैसे? चलो फिर से देखते हैं क्या दे रखा है। x/1 + x = 1/9 था। अरे भाई साहब, मैंने पलट भी दिया, उल्टा लिख दिया। पहले ये देखो, ये तो है x/, इसको लिखिए, इसलिए हड़बड़ाने का नहीं है। x/1 + x = 1/9। ध्यान से देखो, इसी को तो कंपेयर करोगे, PP कट गया तो इतना ही तो बचा ही है। ओके, अब पलटो, जब पलटोगे तो 1 + x/x = क्या? 9, ठीक। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो सॉल्व करो। तो 1/x + x/x 1 = कितना? 9। तो 1/x बराबर कितना? ये उधर गया तो 8। तो x बराबर कितना? x उधर गया 1/8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। बस इसी x की वैल्यू को हर जगह पुट कर देना है, नहीं क्या? पुट कर दो। तो अब यही क्या निकल जाएगा बोलो? 1/8 पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा बोलिए? 1 - 2 × 1/8 डिवाइडेड बाय 1 + 1/8, यहाँ 2 × 1/8 डिवाइडेड बाय 1 + 1/8, यहाँ 1/8 डिवाइडेड बाय 1 + 1/8 × P लिख दो, लिख दिया। अब इसको कर दो सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यूज मिलेंगे आपको, ये सर नो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए सर, ये कितना आया बोलिए? 2/8 का मतलब क्या? 1/4। और 1 - 1/, बहुत आराम से करिएगा, हो सकता है गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए। यहाँ से कट के क्या हो गया? 1/4। तो 1 - 1/4 का मतलब क्या? ऊपर हो गया 3/4, नीचे क्या हुआ? इसको जोड़ दोगे तो क्या आएगा बोलो? बोले क्या आएगा? या मैं क्यों ना 8 के टर्म्स में रहने दूँ, बाद में काट दूंगा सबको, जैसा कर लो। तो सीधा लिखा 2/8 है, तो LCM ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 - 2, मतलब ऊपर क्या है? 6/8, और नीचे देख कितनी आसानी से हो गया? 9/8। अब ये 8 कट जाएगा, जैसे कर लो सब बराबर है, × P। ओके, यहाँ क्या रह गया सर? तो ऊपर तो सीधा 2/8 रह गया, ओके, और नीचे क्या रह गया? 9/8, बहुत बढ़िया, × P। यहाँ क्या रह गया सर? 1/8, और नीचे क्या रह गया बोलो? 9/8 × P, खत्म। चलिए इसको एक लाइन और आगे बढ़ाइए। जब एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो ये 8 खत्म। ये क्या रह गया? 6/9 × P। ये क्या रह गया? 8 खत्म, 2/9 × P, और ये भी 8 खत्म, 1/9 × P। ये तो हो गया। क्या पार्शियल प्रेशर सबका आ गया? आ गया सर। अब लगा दो ना, आपको Kp/P निकालना था, ठीक है, Kp/P निकालना है। फिर आ जाइए, इसमें Kp का जो एक्सप्रेशन आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? वो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO/Br, इसका होल स्क्वायर। बस पुट द वैल्यू, ठीक। NO कितना दे रखा है? 2/9,
2/9 इंटू पी इसका स्क्वायर इंटू 1/9 इंटू पी डिवाइडेड बाय 6/9 इंटू पी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 4/81 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1/9 इंटू पी डिवाइडेड बाय 36/81 इंटू पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर यही साफ, ये 81 और 81 यही साफ। ऊपर क्या बचा बोलो? ऊपर बच गया 4 इंटू पी, 4 इंटू पी, और नीचे क्या बचा बोलिए? 9 इंटू कितना? 36, यही ना? ठीक है, 4 से और काट दो, कितना हो गया बोलो? 9। तो ये कितना हो गया? P/81। ठीक, ये किसकी वैल्यू है? KP की। तो आप क्या बोलोगे? KP/P, ये तो पूछा था, सो दैट विल बी सिंपली 1/81। 1/81। ये कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ क्वेश्चन नंबर 60। बट यहाँ पे शायद मुझसे कहीं कोई गलती हुई है, इसका आंसर आना था 1/9 आना था शायद। खैर जो भी है, ये KP/P की वैल्यू कितनी आई? 1/81 आई है। इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना? तरीका मैंने आपको समझाया, नो डाउट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक, बट देखिएगा कहीं हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो, ठीक, मिस कैलकुलेशन कहीं हो गया हो, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत लंबा चौड़ा स्टेप था इसमें। तो कहीं अगर कैलकुलेशन में एरर हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर ये आंसर आ रहा है तो इसी को मानिएगा। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था, इसको मैंने सॉल्व किया था, और जब सॉल्व किया था तब इसका आंसर कितना आया था? लेटेस्ट चेक। हाँ 1/81 ही आया है, तब भी मेरा 1/81 ही आया। तो इसको हम ये कह सकते हैं साहब कि मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत है, और क्वेश्चन नंबर 60 जो आपका, इसमें भी आपको बोनस मिलेगा, और इसका आंसर होना चाहिए 1/81। तब भी 1/81 आया था, अभी भी 1/81 आ रहा है। तो हो सकता है कि इसके मिस प्रिंटिंग हुई हो, ऑप्शंस आपको गलत दिए हों। तो खैर कहने का मतलब ये था कि नो डाउट ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है। क्यों? कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा मसला है और कैलकुलेशन भी लंबा है। तो इस सवाल को नो डाउट हम डिफ़िकल्ट की, वेरी डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं सर। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना लंबा सवाल अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना लंबा हमने सॉल्व तो कर दिया, बट सोच के देखो कितने क्वेश्चन खा गया वो। इतनी देर में बायो के 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसलिए ऐसे सवाल के लिए कोई इशू नहीं, आप छोड़ सकते हैं। हाँ आपके पास टाइम है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 था ये। अगला पूछा आपने क्वेश्चन नंबर 61। इसको हमने रखा इजी के कैटेगरी में। क्यों रखा है वो देखते हैं। N2 प्लस O2 गिविंग 2NO और प्लस हीट, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब सवाल पूछा इन ए गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन दिस, सो बोला है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी। KCP क्या फर्क पड़ेगा या KPP क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से। ना तो वॉल्यूम से, ना तो प्रेशर से, ना तो मोल से, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा? अनचेंज्ड। ठीक, आपने ये सवाल क्यों पूछा है मुझे इस बात पे ताज्जुब है, क्योंकि तो सब बच्चा जानता है, सिंपल सवाल है। सो दिस वाज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक, ये आंसर इसका करेक्ट होगा, अनचेंज्ड। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67। दिस वाज 61, 67 में ये भी मैंने इजी की कैटेगरी में लिखा है। देखते हैं क्या है। आगे रिएक्शन दिया है 2NO गिविंग N2 प्लस O2। अच्छा ये तो उल्टा ही रिएक्शन हो गया, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दे दिया -43.5 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा वेरी गुड, जाहिर सी बात है इस रिएक्शन को पलट दोगे तो ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या है? एक मिनट, ये तो उल्टी कहानी हो गई। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था तो ये तो एंडोथर्मिक होना चाहिए।
तो डेल्टा एच की वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बना दिया इसको भी, बट सोच के देखो, ये हीट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। और यहाँ भी डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो ये एंडोथर्मिक है, और ये एंडोथर्मिक है तो ये एक्सोथर्मिक। खैर जो भी हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर द गैसियस रिएक्शन दिस मच, डेल्टा एच इज दिस मच। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस इक्विलिब्रियम। पहला बोला K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है K। दूसरा बोल रहा है K इंक्रीजेज एज टेम्परेचर। पहली बात, K टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है ना। चलो, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, K इंक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन है K डिक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। चौथा बोल रहा है K वेरीज विथ एडिशन ऑफ NO। चौथा भी गलत है। अब टेम्परेचर के हिसाब से आते हैं। अब ध्यान से सुनना कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू डेराइव करके निकालेंगे, वो कहां से निकालेंगे? आर्हेनियस इक्वेशन से। दैट इज K इज इक्वल टू A - अपॉन RT। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लाएंगे लास्ट में डेल्टा एच का टर्म। डेल्टा एच का टर्म। अब डेल्टा एच के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्या बोलते हैं? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाता फॉरवर्ड। क्यों? वहां K बढ़ता है। और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आता है। इसका मतलब K घटता है। अब यहां पूछा है, क्या पूछा है? K इंक्रीज, क्या बोल रहा है? K इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। अगर ये रिएक्शन सच में एक्सोथर्मिक है, जो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे बताओ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड गया, इसका मतलब K क्या हुआ? तो बोलेंगे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। जब भी फॉरवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी, बढ़ जाएगी। और बैकवर्ड आया तो घट गई। तो हम क्या बोलेंगे? B विल बी द करेक्ट आंसर। K increases as the temperature decreases। K increases, अगर ये बढ़ाए हो तो ये घटेगा, तो ये घटाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिएक्शन किधर जाएगा? रेसी का उल्टा ना। अगर टेम्परेचर घटाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और रिएक्शन फॉरवर्ड तो K इंक्रीजिंग। यस और नो? तो क्या बोलेगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। K increases as the temperature decreases। तो ये भी सिंपल ली चैटलेस प्रिंसिपल का सवाल था। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन मैं इजी की कैटेगरी में ही रख रहा हूं। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 नंबर जो सवाल आपने पूछा है उसमें क्या डाउट है? लेट अस सी दैट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका? 70 में है गिवन दैट द इक्विलिब्रियम सिस्टम NH4Cl सॉलिड, NH4Cl सॉलिड, ये ब्रेक हो रहा है किसमें? NH4 प्लस आयन में, एक्वस, और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये ब्रेक हुआ और इसका इंथाल्पी दे दिया आपको डेल्टा H प्लस 3.5। ठीक, यूनिट दे रखा किलो कैलोरी पर मोल। खैर, अब बोला डेल्टा H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या? एंडोथर्मिक। ठीक, अब बोल रहा है What change will shift the equilibrium to right? इक्विलिब्रियम राइट कैसे जाएगा? पहला ऑप्शन बोला डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा? बोलेंगे ना, एंडोथर्मिक है, इसका डिमांड ही हाई टेम्परेचर। दूसरा बोला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो सवाल में कुछ दम नहीं था, बट आप लोगों ने पूछा है, क्यों पूछा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब आप लोग ठीक से फॉलो नहीं कर रहे लेक्चर्स को। लेक्चर्स को फॉलो करेंगे ना तो इन सब सवाल में कुछ नहीं रखा। हाँ, इक्का दुक्का जो सवाल लंबा था, डिफिकल्ट था, वो मैं मान सकता हूँ, बट मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि 45 में 40 सवाल तो बनने चाहिए यार। और 40 अगर बन रहे ना तो 160 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 160 मार्क्स। चलो मैं इसको घटा भी दिया तो 150 से नीचे तो सवाल ही नहीं है। 150 से नीचे तो सवाल ही नहीं है। 45 अटेम्प्ट किया तो 40 तो बनने चाहिए। 40 बन रहा है तो 160 हो गए। मान ले 1-2 क्वेश्चन और उसमें कम कर दिया हमने, 150 मार्क्स तो आना चाहिए। नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने 0 लेवल से एंड तक पढ़ाया है, इसीलिए कि बच्चा कहीं ना रुके, कुछ भी आपका छूटे नहीं, कुछ भी आपको परेशानी ना रहे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, ये हो सकता है एक वजह, ठीक है ना,
बट कोशिश करिए जितना आप मेहनत बढ़ा सकते हो। आपको कहीं जाने का, बिलीव मी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोकस कर रहे हैं ना चैनल पे, आपको कहीं दाएं बाएं हिलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मूड है चलो इधर भी उधर भी उधर भी, इसको भी देख लें उसको भी देख लें, उससे फ़ायदा नहीं है। आप कहीं एक जगह पढ़ लो, यहाँ मत पढ़ो, कहीं एक जगह पढ़ लो, बट ईमानदारी से पढ़ो, दैट विल पे फॉर यू। अगर आप 25 जगह इधर उधर करते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। सब वही पढ़ा रहे हैं यार, हम कौन सा नहीं पढ़ा रहे हैं, या कोई दूसरा ही क्या पढ़ा दे रहा है। जो न्यूटन ने लॉ बोला वही मैं भी पढ़ाऊंगा। अब मैं तो नहीं पढ़ा रहा, शायद से पढ़ाएंगे और दूसरे फिजिक्स वाले ही पढ़ाएंगे। मैं भी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कंटेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, दूसरे हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़ा दें, मैं थोड़ा उतने अच्छे से ना पढ़ा पाऊँ, तो आप उनको फॉलो कर लो। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है मुझे फॉलो कर लो, बट 100% किसी को फॉलो करो, तब काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, ठीक है, लेट अस सी दैट नेक्स्ट। तो ये सवाल बहुत इजी था भाई साहब, इसको इजी लिखना भी शर्मनाक लग रहा मुझे, मतलब इट इज़ क्वाइट इजी। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। लेक्चर रुका तो नहीं ना बीच में? हाँ ठीक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 72 नंबर। ये डिफ़िकल्ट लिखा मैंने, देखते हैं क्यों डिफ़िकल्ट लिखा है। एट 600 डिग्री सेल्सियस Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 180 m। अच्छा, ये रिएक्शन है X गैशुअस गिविंग Y गैशुअस प्लस Z गैशुअस, सब गैशुअस है, और Kp दे रखा है इसका 1। ओके, at equilibrium 50% of X is dissociated, the total pressure at equilibrium is P atm, P total at equilibrium is P atm। ठीक, what is the partial pressure of X at equilibrium? X का partial pressure आपसे पूछा, Px equilibrium पे क्या होगा ये पूछा है। question is what is the partial pressure of X। ठीक है, फिर वही सवाल, मैंने क्या बोला आपसे, जब भी आपको कुछ नहीं दे रखा रिएक्टेंट के बारे में तो 1 मान लो, मान लिया। 1 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना x, तो यहाँ कितना x, मोल मिल गया, मिल गया। सबको जोड़ दो, जोड़ दिया, टोटल कितना बना 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये क्या था इंडिविजुअल्स का मोल, ये क्या है मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी क्या x बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ भी क्या x बाय 1 प्लस, बस है ना। अब अगर P टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इंडिविजुअल्स का पार्शियल प्रेशर क्या है, P टोटल P है। ओके, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू पी, यहाँ क्या x बाय 1 प्लस एक्स इंटू पी, यहाँ क्या x बाय 1 प्लस एक्स इंटू पी, बस ये तो दे रखा है। बोलिए, ये तो दिया। अब क्या बोला, अब क्या बोला सर? हाँ, अब सवाल क्या बोला, अब क्या बोला क्या बोला था 50% ऑफ x इज डिसोसिएटेड। x का 50% डिसोसिएट हो गया, मतलब इसका 50% डिसोसिएट हो गया। मतलब अगर 1 मोल लिया था तो बचा कितना, आधा मोल। मतलब ये जो x लिख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी है, आधी। कितनी है, आधी। पुट द वैल्यू। ओके, सो पी आई बराबर क्या हो जाएगा, सबका इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, 1 मतलब 1/2 0.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5, और नीचे क्या हो जाएगा 1.5 इंटू क्या P, यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 जोड़ दो, सीधा एक लाइन में लिख दिया मैंने, 1.5 इंटू क्या P, और यहाँ भी क्या 0.5 डिवाइडेड बाय क्या 1.5 इंटू क्या P, और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1/3, तो ये हो जाएगा P/3। ये क्या हो गया, ये हो गया P/3। और सब सेम आ रहा है, हाँ सब सेम ही आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको भी क्या रख दोगे P/3, सब सेम आ गया। ठीक, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब आपसे पूछा क्या, अब आपसे पूछा है कि द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ X एट इक्विलिब्रियम। ठीक, X का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है P/3 आया, P/3 आया। ठीक, P/3 आया। अच्छा, Kp की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। चलो Kp में ज़रा पुट करके देखते हैं। Kp में अगर हम लोग पुट करें, हाँ Kp दे रखा है ना, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सो Kp दे रखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना बटा इतना, तो ये P/3 इंटू P/3 डिवाइडेड बाय
3। चलो यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। एक p/3 कट गया, बचा क्या p/3, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या p/3, तो p इज इक्वल टू क्या 3, ये निकल के आया। अब जब ये निकल करके आ गया तो आपसे क्या पूछा है, इसी का तो पार्शियल प्रेशर पूछा है, ठीक। सो दैट इज p/3, और p की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो वैल्यू कितनी होगी 3/3, दैट इज 1, ये आंसर है। तो इस लेवल पे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, है ना। तो खैर मैंने उसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में इसी पॉइंट के लिए रखा था। अदरवाइज देख ले, प्रोसेस देख ले, सब में प्रोसेस सेम है, सब में सेम प्रोसेस है, बस ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ गया, बस इतने से भी काम हो गया अपना। खैर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 72। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बेटा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। ये भी डिफिकल्ट लिखा हमने, क्या लिखा देखते हैं। PCl5 ये ब्रेक हो रहा है किसमें, PCl3 में और Cl2 में, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1। अच्छा, ये 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, ऐसा बोला। Initial concentration of each reactant and product is 1 molar if K equilibrium constant is 0.41। अच्छा, अब बोल दिया साफ साफ आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 0.41। तब आपसे पूछा है, कुछ बातें पूछी हैं डिफिकल्ट, मैंने क्यों बोला इसको मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खैर सवाल इजी है। इनफैक्ट आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि मोर PCl3 विल फॉर्म, मोर Cl2 विल फॉर्म, मोर PCl5 विल फॉर्म। सिंपली ये सिंपल सवाल किससे है, ये सिंपल सवाल है किससे, KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। याद है आपको QC और KC, QC और KC क्या याद है आपको, कि अगर QC छोटा होता था KC से तो रिएक्शन जाता था फॉरवर्ड, QC अगर बराबर है KC के तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। QC अगर बड़ा हो गया KC से तो रिएक्शन को आना पड़ेगा बैकवर्ड। ये सब बातें करी थी हमने लेक्चर्स में। तो आपको क्या दिया, इनिशियली ये सिस्टम दिया ऐसा करके, अब बोला बताओ फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है, आपको क्या करना है, QC निकालना है। QC क्या निकालोगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 1 इंटू 1 बाय 1 बराबर 1। ये है QC की वैल्यू और ये है KC की वैल्यू। इन दोनों को ज़रा कंपेयर करो, क्या पता चला, योर QC इज ग्रेटर देन KC। QC क्या है, KC से बड़ा है। जब बड़ा है तो रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड, और जब बैकवर्ड आएगा तो कौन ज़्यादा बनेगा, PCl5 और बनेगा। तो ऑप्शन यही दे रखा आपका, क्या किधर गया, यस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज मोर PCl5 विल बी फॉर्म्ड। सिंपल सवाल थे, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, मेरी गलती कि मैंने इसको डिफिकल्ट आपा है असाइन किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। दिस वाज रिलेशनशिप बिटवीन QC एंड KC, इस पे सवाल था ये। खैर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3। अच्छा, रिएक्शन दे रखा Cl2 प्लस 3F2 एंड इट गिव्स यू 2ClF3 और इसके लिए आपको बोल रखा है डेल्टा H की वैल्यू -329 किलो जूल पर मोल, जो भी होगा, ठीक। ये सवाल आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ Cl2F2 ClF3। क्या करने से ClF3 का ClF3 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। पहला बोल रहा है एडिंग F2, क्या F2 ऐड करेंगे तो ClF3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। यही करेक्ट, खत्म। सवाल में कोई दम ही नहीं था, कोई दिक्कत सवाल में कुछ था ही नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या रखा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपने पूछा है, ये भी इजी की कैटेगरी रखी है मैंने। A + 3B गिविंग 4C। इनिशियल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू B। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंने माना A, इसका जो है मैंने माना A, ये बोला बराबर है। इनिशियली ये दोनों बराबर है। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C आर इक्वल। A और C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है,
मान लो मैंने इसको बोला y, तो ये भी बोला y बराबर है, ये दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए मान लो अगर ये दोनों a था तो x गया तो यहाँ से होगा a माइनस एक्स, तो यहाँ से होगा a माइनस 3x, नहीं कहा? यस सर। तो यहाँ क्या बनेगा सर? 4x, फिनिश। इसका मतलब ये y क्या है, ये, और ये y क्या है, ये। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या पता चला, बोलो बेटा? a माइनस एक्स इजिकल टू कितना? 4x। तो a बराबर कितना? 5x। पुट द वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, क्या बोले रे? a की वैल्यू क्या पुट कर दो? 5। तो यहाँ 5 माइनस क्या, x कितना हो जाएगा? 5x माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4x। तो ये हुआ। यहाँ 5 माइनस 3 कितना? 2x, ये हुआ। और यहाँ कितना है? यहाँ तो 4x है ही। तो पूछा क्या है? अच्छा, kc की वैल्यू बताओ, निकाल दो भैया kc। क्या लिखोगे? कोफिशिएंट्स के साथ लिखना। 4x पे पावर क्या? 4 डिवाइडेड बाय 2x पे पावर क्या? 3 इंटू 4x पे पावर क्या? 1। 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256। x पे पावर 4 इकट्ठे, नीचे 2 दूना 4 दूना 8, 8x क्यूब, और यहाँ 4x, 3 और 1 4 तो हो गया साफ। इसको मैंने लिख दिया 16 गुना 16, कोई दिक्कत? 256। अब यहाँ लिखा 8 गुना 4, 8 से काट 2 बार, ठीक, और 4 से काटो 4 बार, 4 दूना 8। आंसर इज 8। आंसर शुड बी 8। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, ये टोटल क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने हमसे पूछा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डाउट्स एंड देयर सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ कि जितने सवाल आपने पूछे और मैंने जितना भी आपको सॉल्यूशन बताया, क्या इसमें भी कोई भी ऐसा सवाल था जो आप लोग नहीं कर सकते थे अगर आपने लेक्चर देखा होता? श्योरली आप कर रहे होते। जो पढ़ाया था वही सही क्वेश्चन है, और इनफैक्ट जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ये सारे सवाल हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि जो लेक्चर पढ़ाया जाए उसको ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ पढ़िए। कभी लेक्चर्स कम होंगे, कभी लेक्चर्स ज़्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। टीचर क्या चाहता है कि मेरा बच्चा सब कुछ समझे, उससे कुछ छूटे ना। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा हिम्मत के साथ पढ़ाई करिए। आपसे आप बेखौफ रहिए, आप पुरुम्मीद रहिए कि आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। हाँ, 1-2 सवाल में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 45 सवाल में से 40 तो होना चाहिए। 1-2 लेंदी था, छोड़ देंगे, बाकी तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। वक्त आएगा जब आपके मार्क्स खूब अच्छा बढ़ेंगे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बस कोशिश करते रहना है कि साहब अच्छा स्कोर करते रहें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। आपके ऊपर क्या प्रेशर है वो भी देख रहे हैं, क्या कंडीशन चल रही है वो भी देख रहे हैं। सारी चीज़ों को गौर करके ही हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। लाइक अभी तीसरा टेस्ट हो गया, उसके डाउट्स को भी कर देंगे। हमने जानबूझ करके तीसरा टेस्ट बहुत आसान बनाया, देखते हैं फिर भी क्या रहता है डाउट्स उसमें। जो चौथा टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, तो उसके लिए भी पूरी प्लानिंग है। मैंने पहले सोचा था सॉल्यूशन और कैनेटिक्स दोनों दे दें, तो फिर वही बात होगी, सॉल्यूशन कैनेटिक्स दोनों अगर हमने दे दिया तो 12-13 लेक्चर फिर आ जाएगा, फिर नहीं पढ़ोगे तुम। तो इसीलिए जानबूझ करके सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगले में सिर्फ कैनेटिक्स देंगे। आसान पहले तुम आ तो जाओ, मोटिवेट तो हो जाओ, उसके बाद मेहनत तो हम करवा ही लेंगे आपसे। तो खैर, हम जानबूझ कर आप पे एक्स्ट्रा लोड देने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा बच्चा कितनी आसानी से चीज़ों को बिल्कुल लाइटली पढ़ करके आराम से रिवीजन करके काम कर ले, तो इसलिए हम लोड जानबूझ करके बहुत हल्का डाल रहे हैं आपके ऊपर कि पहले आप मोटिवेट हो जाओ, आप रिदम में आ जाओ, फिर तो मेहनत हो जाएगी। खैर, बस लगे रहना है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट ज़रूर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।